अच्छा नाज़िया, जब मैं आपके जवाब सुन रही हूँ तो आप मौलानाओं को बड़ा चैलेंज कर रही हैं, मुस्लिमों को लेके बोल रही हैं और अक्सर आपको इस चीज़ के लिए जाना भी जाता है कि इस्लाम में जो भी कुरीतियाँ हैं बताती हैं। तो ये विरोध ऐसे ही चलता रहेगा या आप कुछ काम-वाम भी करती हैं मुसलमानों के लिए? क्योंकि मोदी को तो बहुत आलोचना का सामना करना पड़ता है। मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जिस-जिस जगह पर योजनाओं का फ़ायदा उठाया है मुसलमानों ने, वहाँ भी हारी है बीजेपी। नाज़िया से अगर मैं पूछूँ, नाज़िया कुछ करती हैं मुसलमानों के लिए? देखिए, मैंने कलकत्ता में पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ है और ताहा सिद्दीकी जो ममता बनर्जी के बहुत क्लोज हैं, हुँ। बहुत क्लोज हैं, उनके मदरसे में 101 कंप्यूटर मैंने डोनेट किया था। उसके अच्छा। बाद फिर झाड़ग्राम में जाकर के एक 51 कंप्यूटर मैंने डोनेट किया। उसके बाद फिर बशीरहाट में मैंने 2 एम्बुलेंस डोनेट किया था। उसके बाद बशीरहाट में जहाँ रेखा पात्रा को कैंडिडेट किया गया, बशीरहाट में तकरीबन 16 या 17 मदरसों में हर रमज़ान में मेरा मेरा फंड भी जाता है, डोनेशन भी जाता है और बज़ाफ्ते अफ्तार का पूरा पैकेट बना करके मैं भेजती हूँ, जो कई टन के हिसाब से होता है, ट्रक पर जाता है और मेरे हुँ। लड़के लेकर के जाते हैं। और मुसलमानों को शिक्षित करने की एक ख्वाहिश रखते रखते मैंने अपनी पुश्तैनी मेरी दादी माँ के नाम पर जो पश्चिम बंगाल में 12 रामलोचन मलिक स्ट्रीट में घर था, 2 BHK फ्लैट, मैंने वो बेच दिया। और मेरा परिवार सिर्फ चुप रहा कि कुछ करने की कोशिश कर रही है। मेरी दादी की आखिरी निशानी थी वो। 12 रामलोचन मलिक स्ट्रीट, कोलकाता 7, PS जोड़ा साकू थाना। मैंने वो 2 BHK फ्लैट, देखिए, मेरे पापा जहाँ पर खेले कूदे बड़े हुए, उससे एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है। उस सेंटिमेंटल अटैचमेंट से भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अगर मुसलमानों को तुम शिक्षित करने के लिए ये मेरे से चाहती हो तो मैं ये करने को तैयार हूँ। और यही कंप्यूटर फंड शिक्षा मुसलमानों में देने के लिए मैंने अपनी दादी की पुश्तैनी मकान और मेरे मेरे पापा की आखिरी मतलब माँ बाप की निशानी मैंने बेच डाली। अच्छा, ये बात हम सबको तो नहीं पता, बीजेपी को तो पता होगी। रेखा पात्रा को टिकट देने से बेटर फिर तो आपको दे देना चाहिए था, या आप 29 के लिए प्रिपेयर हो रही हैं? देखिए, मैंने 4 जनवरी 2018 को मैंने बीजेपी ज्वाइन किया था और अपनी मर्जी से नहीं किया था। मेरी आइडियोलॉजी हमेशा आरएसएस वाली रही है, हमेशा। और देवोश्री चौधरी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2019 में हुई थी, उन्होंने मुझे बोला था कि नाजिया, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आओगी तो तुम्हारी बात और अच्छे से सामने आएगी। और मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद मैंने कभी भी किसी भी नेता से मिलकर के ये नहीं कहा कि मुझे टिकट दीजिए या मुझे पद दीजिए, कभी नहीं कहा। मुझे अपने आप मुझे जनता पसंद करती चली गई और एक रिनाउंड, नेशनल नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक चेहरा में बन करके सामने आई। लेकिन पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने जिस हिसाब से मेरे ऊपर टिप्पणियां की हैं, जगन्नाथ चैटर्जी ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोर्ट में रहती हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम स्टार्ट कर देती हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भाई, जगन्नाथ चैटर्जी। अभी भी हैं? अभी तो मतलब बहुत बड़े नेता हो गए हैं, शुभेंदु और अधिकारी आप के। सीधा बोल रही हैं उनको? हाँ, मैं सीधा बोल रही हूँ, जो गलत है सो गलत है, जो गलत है सो गलत है। मैंने हमेशा कहा है नम्रता ये बात कि महिला पर उंगली उठाने वाला अगर एक मौलवी हो तो भी मैं बात करूंगी, अगर एक पंडित होगा तो भी मैं बात करूंगी, अगर एक फादर होगा तो भी मैं बात करूंगी। लेकिन लोगों को लगता है कि आप सिर्फ मुसलमानों के लिए बोलती हैं, उनके खिलाफ बोलती हैं। और सबसे बड़ी बात, टीएमसी के लिए आप बोल रही हैं, आप बीजेपी के लिए आप बोल रही हैं, कल को बंगाल एंट्री पे रोक ना लग जाए आपकी कि भाई नाजिया को मत आने दो। देखिए नम्रता, आप कभी बंगाल आइए, मैं एकदम आराम से हाथी की तरह चलती हूँ पश्चिम बंगाल में। मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मुझे अरेस्ट करने की कोशिश की गई, मैं अरेस्ट हुई भी। सुबह सुबह 6:20 में 2021 के विधानसभा इलेक्शन के बाद मेरी मेरी इतनी स्पीचेस थी कि ममता के टीएमसी पार्टी को वाकई में प्रॉब्लम हुआ मुझसे। कहीं ना कहीं मुसलमान वोट जो है वो डाइवर्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। स्मृति ईरानी जी के साथ मैंने तकरीबन 14-15 स्पीचेस दिया है एक मंच पे बैठ करके। तो उसके बाद फिर मेरे ऊपर एफआईआर हो गया। सुबह 6:20 में तकरीबन 150 पुलिस मेरे घर आ गई, मेरे बेटे के सामने मुझे अरेस्ट करके लेके गई। लेकिन मेरी मेरी कोई गलती नहीं थी, लोअर कोर्ट से मुझे बेल मिला, लोअर कोर्ट से मुझे बेल मिला। और आप देखिए कि मैं आज भी मैंने उस केस को क्वाश नहीं करवाया है।
मुझे क्या दिक्कत है, मैं खुद ही खड़े हो जाऊंगी क्वाश करने के लिए। मैंने जानबूझ के क्वाश नहीं करा करके उसी बेंच पर, उसी लोअर कोर्ट के बेंच पर वो मैटर छोड़ दिया है, और जो कंप्लेनेंट है वो भागा हुआ है।